Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is aptitude test number 20 and today is 20 of May 2020 and the time is now 5 o'clock, right? So this is the time to evaluate about your preparations regarding with competitive exams and what is about the knowledge regarding with current affairs, general science, Hindi, mathematics and English, right? So the question number 1 is in front of you and the section is current affairs, right? So the question number 1 is in front of you. In which state in a first of its kind of initiative Charan Paduka campaign has been started for the migrant laborers passing through the state? किस राज्य ने अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो आपका यहां पे टाइम खत्म होता है और इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। आपने देखा हाल ही में मई 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक अनूठी पहल और भारत देश में पहली पहल चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है, जिसमें घर की तरफ लौटते हुए विभिन्न राज्यों से अपने प्रवासी मजदूरों को जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ऐसे मजदूरों जिनके पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं है तो उनको देने के लिए उनकी चरण पादुकाएं, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा कष्ट ना हो इसकी वजह से उनको शूज, उनको स्लीपर्स, उनको चप्पल देने की एक अनूठी पहल स्टार्ट की गई है। ये बहुत ही अच्छा और ये सबसे पहला जिस शहर ने इसको स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में वो इंदौर है। इंदौर का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम राऊ है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरुआत की गई, जो इस वक्त पूरे प्रदेश में ही ना बल्कि इसकी पूरे देश में भी सराहना हो रही है और लोग इससे सीख लेते हुए इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल गवर्नर वो हमारे कौन है इस वक्त? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री उनका नाम होम मिनिस्टर कौन है? नरोत्तम मिश्रा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का जो आपका नेशनल एनिमल क्या बोलते हैं स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है, और जो इसका स्टेट बर्ड है वो आपका याद रखिएगा भारतीय पैराडाइज क्या है आपका फ्लाई क्लेशर, राइट। ये हमें कुछ चीजें याद रखनी है। कुछ फेमस यहाँ पर जो पार्क है वो बांधवगढ़ है और कान्हा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, राइट। तो चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है और आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और आंसर जल्दी से जल्दी करेंगे। टू विच कंट्री हैज इंडिया प्रोवाइडेड 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव RT-PCR टेस्ट किट्स? मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान की है? ऑप्शन नंबर 1 भूटान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। तो आप देखेंगे यहां पर आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के साथ में एक बहुत अच्छी पहल किया है, उन्होंने उनको मदद किया है, हेल्प किया है। 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट को देने का वादा किया था, उसको निभाया है। जो कि नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है विनय कुमार। उन्होंने 17 मई 2020 को जो नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मिनिस्टर है, दैट मींस हेल्थ और पॉपुलेशन मिनिस्टर, भानुभक्त को एक 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की है, जिसकी वजह से नेपाल में 30,000 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। ये भारत के द्वारा बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया गया है नेपाल देश के लिए। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे की तरफ पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। हु इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है?
ऑप्शन नंबर ए वान की मून, ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी त्रिगबैली, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है जो कि इस वक्त प्रेजेंट में आपके सेक्रेटरी जनरल दैट मींस महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के जो आपके महासचिव थे उनका नाम बान की मून था, और जो त्रिगबैली इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट मींस प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र के, वो कौन है? त्रिगबैली। वर्तमान में कौन है इस वक्त जो है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और इनसे पहले कौन थे? वान की मून। ठीक है, चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर, ऑप्शन नंबर डी झांसी। जल्दी से 4 ऑप्शंस आपके पास में, टाइम है 5 सेकेंड। राइट, तो इसका सही आंसर है आपका जौनपुर। राइट, आप अगर इसका ये नाम कैसे पढ़ा तो इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैं आपको बताता हूं। इब्राहिम शाह सर की जो 1401 से 1440 तक जिन्होंने शासन किया अपने भारत में, और यहाँ पे इस क्षेत्र में वो शासक थे, इन्होंने अपने आप को सिराज ए हिंद की उपाधि दी। साथ में इन्होंने एक बहुत फेमस वहां पर उस टाइमिंग में मस्जिद बनाई थी, जो मॉस्क बनाई थी, उसका नाम अटाला मॉस्क, अटाला मस्जिद है, जो आज भी उस टाइम के जौनपुर की क्या बताती है? सांस्कृतिक और शिल्प कला की अद्भुत निर्माण की कला को दर्शाता है। इसी की वजह से जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। याद रखेंगे, जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर इब्राहिम शाह सर की 1401 से 1440 शासन काल में उसने सांस्कृतिक, स्थापत्य कला और शिल्प कला का अद्भुत निर्माण कराया था। इसी की वजह से जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज। आई एम फ्रॉम झांसी बट नॉट हियर, इट इज नॉट द आंसर फॉर झांसी। राइट, चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 राइट दिस इज चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हिंदी का एवोल्यूशन टाइम आ गया। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, एंड ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, तो रामचंद्र शुक्ल जो बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध चिंतामणि को लिखा है। एक बहुत ही सुंदर निबंध है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये तीनों के तीनों लेखक भी बहुत अच्छे निबंधकार रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने एक बहुत अच्छा निबंध लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको मैं बताता हूं इनके निबंध चिट्टे और खत एक बहुत अच्छा निबंध है। एक सिद्धगुप्त और चिट्टे, ये भी एक बहुत अच्छा निबंध लिखा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निबंध पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने सुना होगा कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसके अलावा आपने सुना होगा, क्या सुना होगा मैं बताता हूं, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? निबंध है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इनका एक और फेमस निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट, ये भी आपका एक बहुत फेमस निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है। इसके अलावा श्याम सुंदर दास की अगर मैं बात करूं तो इनकी बहुत फेमस निबंध है साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, भाषा साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, और एक इसके अलावा बहुत फेमस गोस्वामी तुलसीदास। कई बार पूछ लिया था गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? याद रखना है श्याम सुंदर दास की। राइट, और चिंतामणि किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, बाल मुकुंद गुप्त से क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। वो बनता है ऐसा है कि पूछा जाता है किसको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का संयोजक कहा जाता है, तो इसमें आंसर आता है बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि ये हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले आपके लेखक थे। इनका बहुत ही उज्जवल कैरियर रहा है। चलेगा आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदी का ही दूसरा क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची है। आपका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी। जल्दी से बताइए आप इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और आपके पास टाइम होगा 5 सेकेंड। ओके, तो टाइम खत्म हो गया। इसका सही आंसर है आपका यमुना।
यमुना का ही नाम कालिंदी है। यमुना के और सारे भी पर्यायवाची नाम हैं, जैसे सूर्य पुत्री, इसके अलावा रवि तनया, इसके अलावा कालिंदी, इसके अलावा आपने देखा होगा जमुना, इसके अलावा सुना होगा अर्कजा, और इसके अलावा कृष्णा, क्योंकि कृष्ण की इनको पटरानी के रूप में माना जाता है, इसलिए इनका नाम कृष्णा भी प्रचलित है। तो ये सारे के सारे इनके क्या है, आपके पर्यायवाची शब्द है। चलेगा, इंग्लिश पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इंग्लिश पोर्शन में आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, राइट। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बेइज्जती मत करो, इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशन नहीं करना, राइट। ऑप्शन नंबर ए, लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड। ऑप्शन नंबर बी, योर एल्डर्स लेट नॉट बी इंसल्टेड। ऑप्शन नंबर सी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर डी, लेट अस इंसल्ट योर एल्डर्स। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। जब भी आपने देखा होगा, ये आपको जो सेंटेंस दिया गया वो इंपरेटिव है, और इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आपने देखा होगा, एक अगर एक प्लीज वाला बात आपका सेंटेंस होता है तो वो तो डायरेक्टली यू आर रिक्वेस्टेड टू से हम रेस्ट ऑफ द पार्ट को हटा देते हैं और प्लीज की जगह पर यूज कर लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्डर होता है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगाइए, लेट से स्टार्ट करते हैं। एडवाइस हो तो यू आर एडवाइस टू, या फिर हम लेट से स्टार्ट करते हैं। कमांडिंग वाले, एडवाइस वाले, तो यहां पर याद रखना है, अगर कमांडिंग है और साथ में नेगेटिव में है तो हम लेट का यूज करेंगे। देन सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और इन दिस गिवन सेंटेंस आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर एल्डर्स। तो लेट योर एल्डर्स, अगर आपका नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना है, अदरवाइज बी लगाना है। तो नॉट बी, फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है वर्ब की पैसिव वॉइस में, तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाय यू, राइट। सो दिस इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस गिवन सेंटेंस, राइट। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड you have to choose the right option. Choose the incorrect part of the sentence. The man standing next to the pillar is my older brother. जल्दी से, the man है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी standing next to, ऑप्शन नंबर सी the pillar is, ऑप्शन नंबर डी my older brother। इसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट जो गलत लिखा हुआ है वो पार्ट को चूज करना है। 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर आप लोगों को शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सही चूज किया होगा। मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, माई ओल्डर ब्रदर। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा, जब अपनी फैमिली के साथ में रिलेशनशिप दिखाते हैं और हम किसी दूसरे बंदे को या फिर हमारी जो बहन है, हमारा भाई है जो हमसे बड़ा है, तो हम उसके लिए ओल्डर यूज ना करके क्या यूज करते हैं, एल्डर। क्या यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं अपने से बड़े लोगों के लिए, फैमिली रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो यहाँ पर उसका भाई की बात हो रही है तो ओल्डर ना आगे यहाँ पे आएगा एल्डर, राइट। चलेगा, मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो आपको इसका ज्यादा से ज्यादा सही आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6:5:4, if the total surface area is 5328 centimeter square, then find its length, breadth and height। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। जल्दी से, आपके पास पूरे 20 सेकंड का टाइम, 25 सेकंड का भी टाइम मैं दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से करिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। राइट, होप सो आपने कर लिया होगा। इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बताने जा रहा हूं,
राइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, इतना हमारे पास में स्पेस है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें 1 मिनट, ओके, कितना है इसके पास में, आपके पास में जो रेशियो होता है तो हम उसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेंथ आपका 6:5:4 था, तो L हो गया 6x, ब्रीथ हो गया हमारा 5x और h हो गया हमारा 4x। और टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं, TSA का क्यूबॉइड में क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट, यही होता है ना। वो कितना लिखा है आपका 5328, राइट, इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB, तो 6×5 का कितना हो जाएगा 30x², राइट, 5×4 का कितना हो जाएगा 20x² और 6×4 का कितना हो जाएगा 24x², राइट। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली डिवाइड में चला जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 5328/2 इज इक्वल टू 30 20 50 74x², राइट। तो एक 2 से डिवाइड कर लो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 2 4 जा 12 इज इक्वल टू 74x², राइट। तो अगर हम x² की वैल्यू निकालें तो x² इक्वल टू आ गया 2664 अपॉन कितना आ रहा है 74, राइट। अब आप इसको 74 से डिवाइड लगाएं तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आएगा आपका कितना 36। तो x की वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, 36 का स्क्वायर होता है 6 का। आपने क्या माना था, लेंथ माना था 6x, तो 6 6 कितना हो गया 36, कहाँ पे है आपका ये वाला। अगर b 5 6 30 तो ब्रेथ कितना आ गया 30 और 4 6 कितना होता है 24। तो आपका इस तरीके से सही आंसर आ गया। 36 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 30 सेंटीमीटर ब्रीथ होगी मतलब चौड़ाई और 24 सेंटीमीटर हाइट होगी मतलब ऊंचाई। तो इसका आपको सबसे पहले क्या सोचना था, सबसे पहले लेंथ, ब्रीथ और हाइट को जब भी आपको रेशियो में दिया जाए तो कोई एक वेरिएबल के साथ हम लिख सकते हैं। इसके अलावा TSA और द संपूर्ण पृष्ठ का आपको पता होना चाहिए था घनाभ, वो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू रखेंगे आंसर निकल आएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, राइट। यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर A 23, ऑप्शन नंबर B 125, ऑप्शन नंबर C 115, ऑप्शन नंबर D 110। जल्दी से बिल्कुल 20 सेकंड का टाइम आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर है आपका 110। कितना है इसका सही आंसर 110। अब आप देखेंगे इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं दिखाता हूं इसका सही तरीका। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर हमें x प्लस और x³ लिखा है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब की, राइट। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, राइट। पॉजिटिव वाले में सब प्लस के होते हैं, राइट। ओके, नेगेटिव वाले में सब नेगेटिव के होते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, a की जगह पर x रख दीजिए और v की जगह पे कितना रखना है 1/x रख दीजिए। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए तो क्या खुलेगा आपका x³ प्लस बोलो 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। वेरी नाइस, x क्या हो गया कैंसिल आउट और x प्लस 1/x की जगह पे कितना दिया है आपके पास में 5, तो 5 का क्यूब रख दीजिए। ओके, x³ प्लस 1/x³ तो हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए x³ प्लस 1/x³। ओके, अच्छा 3x कट गया तो 3 बन जाए 3 और x प्लस 1/x की जगह पे कितना रखना है 5। वेरी नाइस, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ओके, ये 5 3 जा 15 कहाँ आएगा इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि आपका प्लस का है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। 125 से 15 जाएगा तो 5 से 5 गया 0 और 12 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 110। यही तो आपका ऑप्शन नंबर डी था, राइट। समझ में बात आई, था कि नहीं था ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करी a प्लस बी होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, राइट। एंड द पुट द वैल्यू ऑफ
before taking a is equal to x and b is taken as 1 upon x, and x plus 1 upon x whole cube is equal to x cube plus 1 upon x cube plus 3 into x into 1 upon x in bracket x plus 1 upon x, right? रख दीजिए वैल्यू, आंसर निकल आएगा x cube plus 1 upon x cube का 110, right? And one my last request, if you are liking my video, if you are think that these videos are helping a lot for you, so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes, and please share these videos amongst your friends, amongst your relatives, and also tell others to join this series, this wonderful series on each and every day in early morning 5 o'clock, right? So thank you, Jai Hind.